गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी के एक बार फिर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन का सीरीज चला रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ बट बीच में टेस्ट उसके चलते हम लोग इसको पढ़ाना पड़ रहा। एक एक्सरसाइज है, एक चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जैक बोर्ड के हिसाब से अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से टोटल हमारे पास आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जो ओल्ड सिलेबस था, न्यू सिलेबस अभी तक आया नहीं, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग से यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, साथ ही एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, दोनों मिला के टोटल 5 मार्क्स। इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 2.1 एंड 2.2। आर.एस. अग्रवाल में भी देखेंगे तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। जरूरी है इसका दोनों बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी यहाँ पढ़ा देते हैं। ऑफलाइन में हम लोग को दोनों क्लासेस होती है, प्लस ऑनलाइन जो जूम ऐप्स में क्लासेस होती है, दोनों क्लासेस होती है। अगर किसी को ज्वाइनिंग करना तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, उसमें एक नंबर दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लासेस में। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स एक 4 मार्क्स, इस टाइप से आता। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अब सवाल है कि इसका नाम सर ये हम लोग क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, क्लास 10th में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, बट अभी इसका नाम इनवर्स ट्रिगो ऐसा क्यों पड़ा, इसका जो नाम होता है वो इनवर्स ट्रिगो क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है ना। जैसे पहले ट्रिगो था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगो। देखो ट्रिगो में हम लोग इस टाइप से हम लोग देखे थे क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, आपको पूछा जाता था। ठीक है, तो आप क्या आंसर देते थे इसका 1/2। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो आप आंसर देते थे उसको 1/2। अब आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। अच्छा, अगर आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो आपको ये भी जानना है कि साइन के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन के हिसाब से 1/2 कितना डिग्री की वैल्यू, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा। ठीक है, इधर लिख दिया साइन, इधर 1/2, साइन के हिसाब से 1/2, यहाँ पर भरना कितना डिग्री होगा। पहले इसको आपको वैल्यू पूछता था, पहले वैल्यू पूछता था, डिग्री गिवन होता था। ठीक है, ये डिग्री गिवन था। अब क्या वैल्यू गिवन है, आपको क्या पूछा, डिग्री पूछा, इसका डिग्री कितना होगा, कितना डिग्री का वैल्यू होगा, या रेडियन कितना होगा। ठीक है, हाउ मच, तो आप यहाँ पर क्या फिलअप करेगा 30 डिग्री। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब सवाल है ये जो साइन था अगर उस साइड ले जाएंगे, इस साइड से क्वेश्चन साइन था, क्वेश्चन को ही रहने दिए, ये जो साइन था, ये जो साइन था, ठीक है, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। अरे 1 ऊपर वाला जाएगा नीचे तो नीचे हो जाएगा, नीचे को ऊपर लेंगे तो उसका ऊपर -1 नहीं होता, इसी को तो हम लोग इनवर्स बोलते हैं। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको हम लोग जो सबसे छोटा वैल्यू होता है ना, देखिए साइन के रिस्पेक्ट में 1/2, एक तो 30 डिग्री की वैल्यू होगा ही, आगे जाके हम लोग देखेंगे 390 का वैल्यू भी होता है, 750 का वैल्यू होता है। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये 30 डिग्री था। ठीक है, अगर एक रिवोल्यूशन और चक्कर करेंगे, एक चक्कर और मारेंगे, 30 डिग्री था, अब एक चक्कर में कितना 360 डिग्री होता है ना, 360 + 30 इट्स 390। देखो अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 था, तो अगर हम लोग 390 आएंगे, मतलब जहाँ पर थे, देखिए एक रिवोल्यूशन के बाद भी जहाँ थे वहीं पहुँचेंगे ना, तो साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होगा। और एक चक्कर घूमेंगे और 360 ऐड होगा, बट सबका वैल्यू कितना 1/2। क्यों, क्योंकि हम लोग जहाँ से चलना शुरू कर दिए थे एक चक्कर के बाद हम लोग वहीं पर पहुँचते हैं। सो इट्स 1/2 ऑलवेज। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये आएगा ही। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक टेबल जो पढ़े थे आप लोग क्लास 10th में, वो जरूरी है, उसको साइड में लिखते हैं, और एक छोटा सा नोट्स, अगर उतना लिख लिया ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, और वो टेबल सबको याद है, खाली इसको बनाने के लिए एक नोट्स थोड़ा सा 2 लाइन के एक लिखा हुआ है, उसको याद रखिएगा। आपको 100% में गारंटी देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। चलिए, एक टेबल जो था क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग रेडियन में 0 बोलते हैं, इसको π/6 बोलते हैं, इसको π/4 बोलते हैं, इसको कितना बोलते हैं π/3, इसको π/2, ये रेडियन में बोलते हैं ना।
अब इसको देखेंगे साइन में, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 90 की वैल्यू 1 होता है। अगर कोस का वैल्यू देखेंगे हम लोग, कोस में क्या होता है, अपोजिट होता है ना। कोस इधर से लिखेंगे, ये वैल्यू 0 में होगा 1, इसमें हो जाएगा √3/2, इधर से लिखना शुरू करेंगे, ये वाला लिखे हुए उसके बाद लिखिए, उसके बाद ये वाला लिखेंगे 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर tan का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है साइन बाई कोस, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन बाई कोस, तो 0/1 0/1 0 ही होगा, ये नीचे नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, 2 कटेगा ना, इसका 2 इसका 2 तो 1/√3, सेम तक कटेगा तो 1, 2 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा √3, और 1/0 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। इसके हेल्प से हम लोग बाकी सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपको निकालने बोला सेक 30 डिग्री, ठीक है, सेक 30 डिग्री। अच्छा सेक 30 किसका उल्टा होगा, कोस का अपोजिट होगा ना, तो कोस 30 की वैल्यू देखेंगे हम लोग कितना, कोस 30 इक्वल टू व्हाट, √3/2, तो इसका 2/√3। अपोजिट में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देना, बस उतना ही काम करना है। अगर साइन वाला देखो, साइन वाला याद है तो सारे चीज याद है, साइन के उल्टा होता है कोस, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अगर आपको बोला कोस 30 डिग्री मतलब क्या है, साइन अगर 90 से 30 माइनस करेंगे, 90 से 30 माइनस कर दो तब ना, साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, तो 90 से माइनस करेंगे मतलब 60, मतलब कोस 60 डिग्री इक्वल है। देखो कोस सॉरी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री सेम है, क्योंकि 90 माइनस थीटा और 45 करेंगे तो सेम होगा, 90 माइनस 45 45। चलिए उसको तो अपना हिसाब से बात है, याद रखेंगे। ये टेबल आपको याद था और बाकी 3 होता है वो तो आपको याद होगा ही, ठीक है। इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो अपोजिट मतलब क्या हो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हम लोग देखेंगे जो नोट्स था, जो 12th में हमको देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना, नोट्स। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, CSC यानी कोस सेक कोट, CSC कोस सेक कोट का आंसर नेगेटिव में नहीं होगा। इफ नेगेटिव यानी यदि नेगेटिव में आता है तो पाई माइनस थीटा आंसर होगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगा। अगर गलती से नेगेटिव में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई से माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई से थीटा को माइनस कर देंगे, वही आंसर। और ये बात याद रखिए, ये बात की याद रखिए, ठीक है, आपका 1 मार्क्स आ गया, गारंटी है। क्या, कोस सेक कोट नेगेटिव में आंसर नहीं होगा। अगर नेगेटिव में आता, फिर भी नेगेटिव में आता तो क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे, उस चीज़ को पाई से माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना ही जानना है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, थोड़ा सा दिखाते हैं। साइन का अगर ग्राफ आप लोग देखे होंगे तो इस टाइप से साइन का ग्राफ होता है, इस टाइप से ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या, साइन का वैल्यू या ना तो कभी 1 से ज़्यादा होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता, ना ही 1 से कम होता, इसी टाइप से घूमते रहता, ठीक है, इसी टाइप से घूमते रहता साइन का वैल्यू, ना ही 1 से ज़्यादा है ना ही 1 से। देखो अगर इसको पूरा डिफाइन करना है ना तो इसके लिए फंक्शन को समझना जरूरी है, मतलब पूरा फंक्शन में आ जाएगा। हम लोग उतना डिटेल्स नहीं जाते बट थोड़ा सा बता देते, ठीक है। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1, मतलब इसी के बीच में घूमते रहता है, ठीक है। तो इसका जो 1 और -1 है ना, 1 और -1 जो आता है ना वो कितना आता है, -90 और 90 के बीच में ही आता है। दोनों वैल्यू जो आता है ना -90 और 90 के बीच में ही आता है, उससे आगे पीछे नहीं आता, मतलब इसी के बीच में। अगर इससे बाहर भी जाएंगे तो वही वाला वैल्यू रिपीट होता है, लेकिन -90 और 90 के बीच में, ठीक है। एक बार होगा -1, एक बार होगा 1, ठीक है। -90 और 90 के बीच में वो लाइज करता है, ठीक है। अगर कोस का भी देखेंगे तो कोस का ग्राफ हम लोग यहाँ से स्टार्ट होता है, इस टाइप से, ठीक है। कोस का ग्राफ भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, वो भी 1 और -1 के बीच में ही लाइज करता है, ठीक है। तो एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो इसका कितना हमें ज़्यादा एंगल ले रहे हैं ना, कोस साइन का, ये सब क्या होता है 1 और -1, उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा नहीं। और 10 वगैरह जो होता है उसको -∞ से +∞ होता है, ठीक है। एक्चुअली ये सब जरूरत नहीं, आपको जरूरत है ना ये जो इसका किसी बुक में डोमेन लिखा रहता है, किसी में रेंज, इसको डोमेन ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इस टाइप से देखें डोमेन, तो इसमें क्या होता है ना, साइन कोस 10, मतलब ये जो है साइन कोसेक और ये 10,
ये तीनों का जो आंसर आना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, -90 से 90 के बीच में। देखो अब पहले हम लोग 90 डिग्री पढ़ते थे ना, अब डिग्री नहीं, इसको रेडियन में लिखा रहता, तो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। वही अगर कोस सेक कोट का देखेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 से 180 के बीच में, ठीक है, तो 0 डिग्री से 180 मतलब 0 to पाई के बीच में आना चाहिए, इसमें माइनस नहीं होता। अच्छा इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे किसी में 90 दोनों के बीच में आ रहा है तो किसी में 0 नहीं आएगा, इस दोनों के बीच में 90 आता तो किसी में 90 नहीं आता। एक हम लगभग बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इतना की जरूरत भी नहीं होगा, ये चीज़ समझने के ऐसे समझ लीजिए थोड़ा, बट अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये जरूरत भी नहीं करेंगे हम लोग, इसको इसके अलावा ही हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है, ये होता है। देखो ये तीनों में क्या है ना कि कभी नेगेटिव आया नहीं, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव तो जा रहा है, इसमें नेगेटिव नहीं आता, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव अगर आएगा तो पाई से माइनस कर देना, क्योंकि पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब नेगेटिव होता, ठीक है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, इट्स योर क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना डिग्री की वैल्यू होता है, सब कोई बोलेगा देखो साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई/6 ना, और माइनस तो इसलिए माइनस, तो -पाई/6 आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। अरे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर, क्या लिखेंगे, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई/6 माइनस तो माइनस, खत्म, ठीक है। या इसको हम लोग ना लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर हम लोग देखो, लेकिन क्या है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन आता थोड़ा सा लिखना बेटर होगा, अगर ऑप्शनल में होगा तो इसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, क्या मान ली, इसको थीटा मान ली, जो क्वेश्चन तो उसको थीटा मान लिया। अब ये जो साइन तो उसको इधर लेके जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो देखिए ये साइन था, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये साइन था, ये 1/2 था, कंपेयर तो होगा नहीं, ये साइन थीटा था, ठीक है, इधर इन्वर्स अगर उस साइड जाएगा थीटा हो जाएगा, साइन बन जाएगा। अगर ये साइन 1/2 मतलब साइन के हिसाब से देखेंगे 1/2, तो 1/2 कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री, 30 मतलब पाई/6 ना, देखिए 30 डिग्री भी लिखेंगे चलेगा, बट अभी क्या है ना हम लोग बड़े हो गए, बचपन में हुआ नहीं कि 9-10 में नहीं कि डिग्री लिखेंगे, अब जो भी आएगा रेडियन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इसके लिए कितना आ जाएगा -पाई/6, ऊपर में भी यही आंसर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2, क्वेश्चन नंबर 2 इज कोस इनवर्स √3/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए उसी टाइप से लिखेंगे, लेट थीटा इक्वल टू, देखो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कोस के रिस्पेक्ट में √3/2, कोस के रिस्पेक्ट में √3/2, 30 डिग्री 30 बोले तो पाई/6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई/6, आंसर लिख दिए चलेगा यार, डायरेक्ट टेबल के हेल्प से पाई/6, ठीक है। तो इसका हम लोग यह इस टाइप से बना सकते हैं, √3/2, कोस इधर आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू √3/2, इधर कोस थीटा था और इधर कोस के रिस्पेक्ट में √3/2, कोस के रिस्पेक्ट में √3/2 30 डिग्री, ठीक है, तो ये कोस 30 डिग्री, 30 मतलब पाई/6, इसके साथ ही कटेगा, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा पाई/6, वही वाला चीज़ आंसर, ठीक है। ये हम लोग लैंग्वेज में लिखे और वो क्या था, बस शॉर्टकट हम लोग उसको बना दिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कोसेक इनवर्स 2, इट कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो देखिए कोसेक के रिस्पेक्ट में 2, अच्छा कोसेक के रिस्पेक्ट में 2 मतलब तो ओनली 2 नहीं है, उसके बाद 2/1 है, तो साइन कोसेक उल्टा क्या होता है, साइन बोलेंगे तो 1/2, मतलब देखो कोसेक में 2 मतलब साइन में 1/2 होगा ना, कितना डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू होता, तो इसका आंसर डायरेक्ट 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई/6, ये वाला आंसर बोल सकते हैं। या अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, थोड़ा सा इस टाइप से बनाएंगे, तो बना किस टाइप से लिख सकते हैं, लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, तो कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोसेक थीटा, कोसेक के रिस्पेक्ट में 2 कितना डिग्री में होता है, कोसेक के रिस्पेक्ट में 2 मतलब साइन के रिस्पेक्ट में 1/2, 2 है मतलब 2/1 ना, साइन मतलब उसका उल्टा होता है 1/2, 30 डिग्री, ये क्या लिखेंगे कोसेक ऑफ 30 बोले तो पाई/6, 30 बचपन में पढ़ते थे, अब हम लोग इसको रेडियन में पढ़ेंगे भाई,
ठीक, इट्स बिकम π/6। क्लियर है, समझ में आना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। tan को इधर लाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ √3। ठीक है, तो tan के रिस्पेक्ट में √3, tan के रिस्पेक्ट में √3 कितना डिग्री की वैल्यू होता है, tan के रिस्पेक्ट में √3 वैल्यू होता है, देखिए tan के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3 ना, तो माइनस को अंदर में ही रख सकते हैं। देखिए हमको आंसर से अगर इस टाइप से देखेंगे तो देखिए इसमें अगर ये माइनस का बात करेंगे ना, उसके लिए और भी हमको थोड़ा बहुत काम करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर उसको tan माइनस थीटा इक्वल माइनस एक फॉर्मूला उससे हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग इस टाइप से भी बनाते कोई गलती नहीं है यार, हम लोग बना सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्टकट कर सकते हैं यहाँ से। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ π/3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो नोट्स था, ये तो दूसरा बात था ना, ये बात जरूरी है, इसका अभी तक काम नहीं किया, इसका काम आएगा देखिए आगे। तो इस टाइप से 4 क्वेश्चन के आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब आप लोग को समझ में भी आया। कोई भी क्वेश्चन अगर RS अग्रवाल बनाते हैं या कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं डाउट से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते हैं, या हमारे ग्रुप से ज्वाइनिंग हो के वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं 12th रिलेटेड, या कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। अब आएगा असली क्वेश्चन में। ठीक है, इट्स बिकम कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। तो कोस इधर कितना हो जाए, कोस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा कोस के रिस्पेक्ट में 1/2, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना, देखो 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, माइनस था तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ π/3। अच्छा कोस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो कोस और कोस कैंसिल कर दो तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ π/3, ये आंसर। हाँ लेकिन यहाँ पर लिखे थे सर कोस से कोट का नेगेटिव आंसर नहीं होगा। अरे भाई तो आप यहाँ नेगेटिव आंसर लिख दिए, कैसे लिखे, ये तो होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा, चलो इसका नेगेटिव आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसको अगर रीजन लिखना पड़ेगा तो इस टाइप से लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। नेगेटिव 0 और 180 के बीच में नहीं आता, इसलिए नेगेटिव आंसर नहीं होगा। अच्छा जब सर आप बताए थे नेगेटिव आंसर जब नहीं होगा तो इसको इस टाइप से लिखना था, कोस थीटा इक्वल टू कोस, इसको क्या करेंगे पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब जो आंसर आया था उसको पाई से माइनस कर देंगे। अब इसको काटो तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई अपन 3, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 2π/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कोस जो है वो नेगेटिव आंसर नहीं होगा, आप यहाँ पर सब देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 2π/3। नाउ नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, tan के रिस्पेक्ट में -1। ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan की साइड लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू -1। तो tan के रिस्पेक्ट में देखो ये क्या आया, tan के रिस्पेक्ट में tan की साइड लेके आया तो tan के रिस्पेक्ट में 1। डायरेक्ट आंसर अगर हम लोग बोलेंगे tan के रिस्पेक्ट में 1, देखो कितना 45 ना, तो माइनस था तो -π/4, आंसर खत्म, -45। इसको अगर हम लिखेंगे tan थीटा -1 है, tan -1 कितना में होता है, 1 कितना में होता है 45 में, 45 बोले तो π/4, माइनस है तो माइनस, इसके साथ ही कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू -π/4, खत्म कहानी। चलिए लिखिए इसको, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3। देखो सेक के रिस्पेक्ट में 2/√3, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कोस का ना, तो कोस में 2/√3/2, 2/√3 मतलब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 का उल्टा √3/2, कोस के रिस्पेक्ट में √3/2 कितना 60 डिग्री, तो इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, तो इसका आंसर π/6 आएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं लेट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स
2/√3, तो सेक इधर आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो सेक के रिस्पेक्ट में 2/√3, अकॉर्डिंग टू दिस सेक के रिस्पेक्ट में 2/√3, 2/√3 कितना डिग्री में होता है, 30 डिग्री ना, सेक π/6, 30 इसके साथ ये कैंसिल, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स √3, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम। कोट इनवर्स √3, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स √3, इधर आएगा कोट थीटा इक्वल टू √3, कोट के रिस्पेक्ट में √3 मतलब टेन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/√3 ना, उसको उल्टा √3/1 है नहीं है, तो 1/√3, टेन के रिस्पेक्ट में 1/√3 कितना 30 डिग्री, इसको डायरेक्ट 30 डिग्री लिखेंगे, कोट 30 मतलब π/6, इसके साथ ही कटेगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/6, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन आपका है कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, ठीक है, तो लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2, कोस इधर चल जाएगा तो कोस थीटा इक्वल टू -1/√2, कोस थीटा कोस के रिस्पेक्ट में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कोस के रिस्पेक्ट में 1/√2 देखो 45, बोले तो π/4, माइनस तो माइनस, इसके साथ अगर इसको कटेंगे तो थीटा इक्वल कितना आया -π/4। ये क्या था, कोस का वैल्यू था, कोस नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता ना, CSC नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से π के बीच में नहीं आ रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई से माइनस कर देंगे, पाई माइनस π/4, इसको माइनस करेंगे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा फाइनल आंसर 3π/4, ठीक है, इसको माइनस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये 3π/4। चलिए जल्दी से लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, कोसेक इनवर्स -√2, 10 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा अगर स्पीड हो रहा तो, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, इधर आएगा कोसेक थीटा, इनवर्स तो इधर कोसेक हो जाएगा -√2, कोसेक के रिस्पेक्ट में √2, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, √2 मतलब क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा ना, √2 मतलब वो √2 मतलब √2/1, तो 1/√2 45 डिग्री, इसको लिखेंगे कोसेक 45 π/4, इसके साथ ही कटेगा, थीटा इक्वल टू -π/4, और ये सब में माइनस अलाउ था, किसमें माइनस अलाउ नहीं था, CSC, ठीक है। तो चलिए इतना आंसर हो चुका। अब फटाफट 4 क्वेश्चन है, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या, इसी में थोड़ा सा मतलब 2 लाइन जोड़ दिया। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं, बार बार मिट जा रहा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको शॉर्टकट बना तो उतना कुछ नहीं लिखते हैं, इसको इस टाइप से लिखे, टेन के रिस्पेक्ट में 1, tan इनवर्स 1 मतलब टेन के रिस्पेक्ट में 1, टेन के रिस्पेक्ट में 1 कितना 45 डिग्री, 45 बोले तो π/4, माइनस तो ब्रैकेट देते, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, ये माइनस। अच्छा कोस था, कोस नेगेटिव आता है क्या, CSC निवर भी नेगेटिव, इंग्लिश वाला लोग CSC आंसर निवर भी नेगेटिव, इफ नेगेटिव कम्स देयर देन पाई माइनस थीटा विल बी योर आंसर, हिंदी वाला लोग के लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पाई से माइनस, तो पाई से माइनस कर दिए, प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6, और साइन तो नेगेटिव होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इट्स बिकम π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, कितना में जाएगा एलसीएम, 12 में जाएगा, 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π, इट्स बिकम 15 - 6, ये 9π/12 कटेगा, कितना हो जाएगा 3π/4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 VBI,
कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना देखिए, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, इसको लिखेंगे π/3। 2 इंटू था ना, तो 2 इंटू इसका वैल्यू साइन के रिस्पेक्ट में 1/2, साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना होता है π/6, 30 डिग्री ना, तो इसके साथ इकट्ठे का मल्टीपल में था तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस ऑफ π/3, तो 2 बार सेम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम लोग उसका वैल्यू को मिटा देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, पहले 14 बना लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। चलिए इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हो, 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखते। tan के रिस्पेक्ट में √3, वहाँ पर लिखा हो तो 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3, और माइनस तो नहीं ब्रैकेट दे दिए। सेक के रिस्पेक्ट में 2, मतलब कोस के रिस्पेक्ट में 1/2, कोस के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू था 60 डिग्री, 60 बोले तो π/3 ना। और देखो सेक भी नेगेटिव नहीं होता ना, CSC कोस सेक कोट, सी भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको माइनस था तो माइनस नहीं होता, तो उसको जब भी माइनस आएगा, जो माइनस नहीं होता तो उसको π-θ आंसर, तो सिंपल ये π-θ, तो क्या आ जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3, 3 में एलसीएम जाएगा तो π-3π प्लस पाई, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2π - 3π/3, और कितना आ जाएगा -π/3, शायद बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए एंड लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ 0y पाई -90 सी नंबर 0y पाई, और एक ऑप्शन डी -90। चलिए इस क्वेश्चन को समझते, थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, ठीक है, अगर ये साइन इनवर्स 1/√2 लिखा रहता तो इसका आंसर कितना होगा, साइन के रिस्पेक्ट 1/√2 45 डिग्री। अगर ये साइन इनवर्स 1 लिखा रहता तो 90 डिग्री। अगर ये साइन इनवर्स 1/2 होता तो 60 डिग्री, थोड़ी 30 डिग्री, इस टाइप से कुछ आंसर आता। बट इसमें क्या लिखा हो, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, यहाँ पर कितना पता नहीं है, ठीक है, तो मतलब बोला कितना आंसर आ सकता, तो जो भी आंसर आएगा, हम बोले ना स्टार्टिंग में, जो भी साइन का आंसर आएगा कितना आता, -90 से 90 आता है। कोस CSC मतलब कोस सेक और कोट का आंसर कितना आता, 0 से पाई, और साइन कोसेक और टेन, ठीक है, साइन कोसेक टेन, ठीक है, SCT और CSC, ठीक है, चलो CSC है, देखिए SCT मत दिया, देखिए तो इसका आंसर कितना आता है, -90 से 90 के बीच में ही, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट होता, ये वाला भी आंसर आता, 90 भी आता, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई था, ये खत्म हो गया, ये 0 से पाई था, ये खत्म हो गया, 90 से 90 ये होगा ना। देखिए इसमें भी 90 से 90 जा रहा है, इसमें भी 90 से 90 जा रहा, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, ग्रेटर साइन है, ये लेस साइन है, ठीक है, ग्रेटर लेस साइन है, बट इक्वल नहीं है। इसमें इस टाइप से ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो इक्वल भी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें इक्वल साइन भी है ना, मतलब इसको भी 90 भी आंसर आ सकता है, या 90 से कम आ सकता है, -90 आ सकता है, -90 से ज़्यादा आ सकता है। इसमें क्या बोला, -90 से ज़्यादा आएगा, बट यहाँ पर -90 नहीं आएगा। यह क्या बोला, 90 से कम आएगा, बट 90 नहीं आएगा ना, अगर 90 इक्वल होता तब ना 90 आता। इसमें इक्वल भी था, इसमें इक्वल वाला भी आता, सो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से अगर अच्छे वीडियो आप लोग चाहते हैं, हमारे चैनल में पूरा मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा से डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया जाता है। पता नहीं कितना हो पाता, वो नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इस टाइप से वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल मत भूलिए उसको।
सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। आज के लिए इतना ही, बाय सभी को।